हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, आप पहले टर्म का नंबर लेंगे और लास्ट टर्म का नंबर लेंगे। पहले टर्म में कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है और लास्ट टर्म में -10 है। तो 1 को आप -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया -10। अब -10 का फैक्टर निकालते हैं। तो ये 2 से 2 5 जा 10 और 5 से 5 1 जा 5। इसके फैक्टर में केवल 2 ही नंबर आया 2 और 5। तो मतलब हमें 2 नंबर चाहिए थे जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 10 माइनस का 10 हो और उन दोनों को अगर ऐड करें तो ये माइनस का 3 हो जाए। तो अभी जो हमारे पास नंबर आ रखे हैं फैक्टर के फॉर्म में 2 और 5, ये 2 5 या 10 भी होता है और 2 + 5 7 होते हैं, लेकिन हमें लाने हैं -3। और साथ में ये 2 5 या 10 होता है बट हमें लाना है माइनस का 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लार्जर वैल्यू है उसके साथ माइनस लेंगे और जो स्मॉलर वैल्यू है उसके साथ प्लस लेंगे। तो इसे लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब -2 से अगर 5 को माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो वो -10 के इक्वल भी हो जाएगा। अब ये 4 पार्ट्स हो गए, इसमें 2 का पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर और 5x से x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 5। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट में आने वाला जो दोनों टर्म है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए और हमारा ये बिल्कुल सेम आ चुका है, तो ये फैक्टराइजेशन सही है। अब इन दोनों से एक टर्म लेंगे x माइनस 5 और दूसरा जो ब्रैकेट से बाहर है उनको मिला लेंगे तो वो हो जाएगा x प्लस 2। इस तरह से इनके फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 5 और x प्लस 2। अब अगर ये जो है 0 के इक्वल है, अगर अब x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 0 प्लस ये -5 उधर जाके प्लस हो जाएंगे और x की वैल्यू आ गया 5। या ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज़ 0 माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू -2। इस तरह से x के जो 2 फैक्टर आ गए, 2 आंसर आ गए, जीरोज आ गए, वो है 5 एंड -2। सेकेंड पार्ट में कहा गया है 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -6 विच बिकम -12। -12 के लिए आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, मतलब 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जाते, तो ये आ गया आपके पास 2 2 जा 4 एंड 3। 2 फैक्टर आ गए 4 और 3। अब आप क्या करें, 4 के साथ नेगेटिव रखें और 3 के साथ पॉजिटिव रखें, क्योंकि -4 प्लस 3 वो -6 के इक्वल होगा। और यहाँ पे आप 4 के साथ 3 और 4 के साथ प्लस और 3 के साथ माइनस रखें तो ये मिलेगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4x से 3x चला गया तो 1x मिलेगा और 4x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब ये 4 पार्ट्स हो गए, फिर दोनों से पेयर लेंगे तो 2x यहाँ से फैक्टर के रूप में कॉमन आएगा तो बचेगा यहाँ पे x प्लस 2 2 जा 4 तो प्लस का 2 आ गया। -3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x
माइनस आपने ले लिया है तो ये प्लस का हो गया, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में आने वाले जो दोनों फैक्टर है वो आपका सेम है, x प्लस 2 और यहाँ पे 2x माइनस 3 दूसरा फैक्टर है। दिस इज इक्वल टू 0। इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 then x is 0 minus 2 and x is equal to minus 2, or if 2x minus 3 is 0 then 2x is 0 plus 3 and 2x is equal to 3, so x is 3/2। और इस तरह से x की दो वैल्यू आ गया -2 एंड 3/2। थर्ड पार्ट में आपके पास √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी आप √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 इंटू 5√2 तो ये मिलेगा 5 और √2 केवल 2, 5 2 जा 10 हो जाएगा। 10 के लिए जब फैक्टर निकालेंगे तो दो ही फैक्टर आएगा, 2 और 5। तो इसे आप लिखोगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x, क्योंकि 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा, 2 5 या 10 भी हो जाएगा, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे √2x² प्लस केवल 2 है यहाँ पे, इस 2 को हम √2 इंटू √2x लिख सकते हैं, 5x को रहने दिया, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएंगे √2 और x, तो ये मिलेगा, यहाँ पे केवल x मिलेगा, प्लस यहाँ पे √2 मिलेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे आप 5, तो ये मिलेगा x प्लस √2। दो फैक्टर आ गया, x प्लस √2 और दूसरा √2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप x प्लस √2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाता है 0 माइनस √2 और x इज माइनस √2 आ जाता है। या अगर हम √2x प्लस 5 को 0 रखते हैं तो √2x x इज इक्वल टू -5 होल डिवाइडेड बाई √2 आता है। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गया, -√2 एंड -5√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2x² प्लस -x प्लस 1/8, इन्हें हम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे 1 लगाते हैं, इसके नीचे 1 लगाते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आता है एलसीएम 8 और 1 से 8 कटेगा 8 टाइम, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x², 1 से 8 कटेगा 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 कैंसिल तो 1, दिस इज इक्वल टू 0। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये मिलेगा आपको 16x² माइनस 8x प्लस 1 एंड दिस बिकम 0, क्योंकि 8 0 जा 0 होगा। इसका फैक्टर निकालेंगे पहले की तरह, तो ये भी आपका यहाँ पे बनेगा 16x² माइनस 8 के लिए हम -4x लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -4 -8 होता है और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, जो 16 और 1 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं 4x, तो ये मिलता है 4 4 जा 16, मतलब 4x -1, और यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और जब 1 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक फैक्टर आया 4x -1 और दूसरा भी आया 4x -1 विच बिकम 0। इफ 4x -1 इज 0 तो 4x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1/4। Similarly, other factor is also 4x -1 is equal to 0. So 4x is equal to 0 plus 1 and x is 1 plus 1/4. तो यहाँ पे जो दोनों 0 आए वो आपका 1/4 आया।
नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे 100x² माइनस 20x प्लस 1। इसके फर्स्ट टर्म 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और उसके लिए दो फैक्टर बनाना है जिसका प्रोडक्ट 100 हो और सम -20 हो। तो यहाँ भी आप सिंपली फैक्टर बना सकते हो 100x², 20 की जगह पे आप -10x और -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा और -10 -20 के इक्वल होगा। यहाँ से 10x कॉमन लेते हैं तो ये मिलता है 10 जा मतलब 10x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये मिलता है 10x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इफ़ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 एंड x इज़ 1/10, और यहाँ पे 10x माइनस 1 इज़ 0, तो 10x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 एंड x इज़ 1/10। तो x की जो दो वैल्यू आया 1/10 एंड 1/10। होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।